हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं मास्टर्स माइंड एजुकेशन चैनल को। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टॉपिक वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन +1 +2। ये एक केमिस्ट्री का बेस है। वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आगे भी बहुत यूज़ होते हैं। आप JEE के एग्जाम्स दोगे, वहाँ भी ये सारी थ्योरी यूज़ होने वाली हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल मास्टर्स माइंड एजुकेशन। वेल स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। वेस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको एक चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही हो, और दूसरे होते हैं जिसके साथ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों साइमल्टेनियसली हो। सो याद रखिए, लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा है। लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन इंटरमीडिएट है। सबसे कम रिपल्शन है बॉन्ड पेयर की सबसे कम रिपल्शन है। सो मींस लोन पेयर की रिपल्शन मैक्सिमम होती है। सो लोन पेयर, जब भी आप लोन पेयर ड्रॉ करोगे वो मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट होंगे, और बॉन्ड पेयर जो है वो सबसे नजदीक होंगे। मैं आपको स्टूडेंट सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का पता कैसे लगता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, IF7 आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन लगे हुए हैं। जैसे आयोडीन के आउटर शेल का नंबर है 7, आउटर शेल ऑफ आयोडीन 7 प्लस कितने फ्लोरीन एटम्स हैं? 7 फ्लोरीन एटम्स हैं, डिवाइडेड बाय 2। 7 + 7 14, 14 डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स आउट टू बी 7। मींस IF7 में टोटल 7 बॉन्ड्स बनेंगी, एंड इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि 7 बॉन्ड्स बननी है और 7 ही फ्लोरीन ऑलरेडी अटैच हुए हैं। सो देयर इज नो लोन पेयर। अगर मैं बात करूं वाटर की, H2O, H2O में ऑक्सीजन का नंबर है 8, आउटर में 2,6। सो 6 प्लस 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं 2 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स आउट टू बी 4। सो टोटल बॉन्ड 4 बनने हैं। सो मींस जिसमें से 2 हाइड्रोजन बना रहा है, 4 - 2 लोन पेयर है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोन पेयर प्रेडिक्ट कर लेते हैं। मींस इसमें 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन की है और 2 लोन पेयर्स हैं। सो इसी मेथड से हम किसी भी स्ट्रक्चर के लोन पेयर या बॉन्ड पेयर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिए, नंबर ऑफ लोन पेयर्स और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर डिसाइड होता है कि स्ट्रक्चर की शेप और उसमें कौन से एंगल्स हैं और उसका क्या नाम होगा। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। वेल स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ सेम एटम हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, सो दैट हम एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करके न्यू शेप्स प्रोवाइड कर सकें। इसीलिए हम हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना यूज करते हैं। स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, सबसे इजीएस्ट मेथड है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का, वो है अगर सिंगल बॉन्ड है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स होती हैं। ये एक बेसिक रूल है। अब आपने याद रखना है, आपने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड यूज करने हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए आपने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जितने भी होंगे जिस कार्बन या जिस एटम के पास, उतनी ही उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। आपने पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करना हाइब्रिडाइजेशन लिखते हुए। हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और भी होते हैं। सिर्फ आपने सिग्मा बॉन्ड को ही यूज करना है। हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले आपको ऑर्बिटल की शेप पता होनी बहुत जरूरी है। s ऑर्बिटल की शेप होती है सर्कल, p ऑर्बिटल की शेप होती है
डम्बल, सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड इसे हम डम्बल शेप भी बोलते हैं, डम्बल शेप स्ट्रक्चर होता है। ये हमेशा एक्सिस के ऊपर होती है एंड p ऑर्बिटल साइड वाइज ऑफ एक्सिस, मींस अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूं तो p ऑर्बिटल इस तरीके से बनाया जाता है। p ऑर्बिटल साइड ऑफ द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर नहीं होगा। अगर s का बनाए तो s हमेशा सर्कल के, अगर s की बात करूं तो s हमेशा एक्सिस के ऊपर बनता है, पर p हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। याद रखिए, टू लाइंस मींस पाई बॉन्ड, ये एक सिंगल पाई बॉन्ड का सिग्निफिकेंस है। अगर मैं एक और पेटल लगा दूं यहां तो मींस ये 4 लाइंस सिग्निफाई 2 पाई बॉन्ड्स। अगर 4 लाइंस होंगी तो 2 पाई बॉन्ड्स है, अगर 2 लाइंस है तो सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड कंसीडर होता है। मींस पाई बॉन्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अगर 2 पेयर ऑफ लाइन है, 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो 2 पाई बॉन्ड्स है। अगर एक ही पेयर, एक ऊपर एक नीचे, सो मींस एक ही पाई बॉन्ड है। स्टूडेंट्स, मैं SF6 की एग्जांपल पिक कर रहा हूं, SF6। वैसे तो पहले से ही क्लियर हो जाता है कि 6 फ्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं, मींस 1 2 3 4 5 6 S P P P D और D, मींस एक S है, 3 P है और 2 D। sp3d2 इज हाइब्रिडाइजेशन फॉर SF6। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, मींस 3S 3P 3D 4 वाला नहीं आएगा, मतलब सेम एनर्जी ही होनी चाहिए। अगर 2 यूज कर रहे हो तो 2S 2P, ठीक है जी। सो अगर 3 यूज कर रहे हो 3S 3P 3D ऐसे। सो लास्ट 2 पिक कर लिए, S ऑर्बिटल P ऑर्बिटल, S में 2 फिल है, 3S2 3P4 1 2 3 4। पहले सारे क्लॉकवाइज फिल होते हैं, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देख रहे हो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है और हमने 6 फ्लोरीन एटम्स को अटैच करना है, विच इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। ये स्टेट को हम बोलते हैं नॉर्मल स्टेट। अब हम 6 फ्लोरीन एटम्स को अटैच करने के लिए सल्फर को एक्साइटेड स्टेट पर लेके जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, प्लीज लुक हियर केयरफुली। S वाला जंप करेगा, यहां सिर्फ 3 रह जाएंगे और D ऑर्बिटल भी एंटर कर जाएगा। 3S 3P 3D, जैसे मैंने बोला था कि 3 शेल एनर्जी ही चाहिए, थर्ड शेल ही एनर्जी होगा। अगर 4 होता तो 4 ही लेते हैं हम। सो अब आप देख सकते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गए इन एक्साइटेड स्टेट। अब आप देख सकते हैं कि सल्फर के पास 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन को अटैच करवा सकते हैं। तो आप यहां सिंपली 6 फ्लोरीन लिखेंगे और बॉक्सेस पैरेलल इनके बॉक्सेस आप ड्रॉ कर देंगे। आपने फ्लोरीन के एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करने हैं, डॉटेड ड्रॉ कर लीजिए सो दैट आपको क्लियर हो जाए, आपको पता भी लग जाएगा कि ये फ्लोरीन के हैं। और फाइनल स्ट्रक्चर आपने SF6 का जब ड्रॉ करना है तो आपने इनको कंप्लीटली पेयर अप कर देना है। डार्क, चाहे आप इसे डार्क बना दें चाहे आप इसे लाइट बना लें, दैट डजंट मैटर। अब आप देख सकते हैं कि SF6 के एक S ऑर्बिटल यूज हो गया, P P P, यहाँ D यूज हुआ है, यहाँ पे D। सो एक S यूज हो रहा है, 3 P के यूज हो रहे हैं और 2 D के। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि sp3d2 ही इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, हमने इसे लॉजिकली प्रूव भी कर दिया। So this is the simplest and easiest way to calculate the hybridization of any compound using this methods. I am taking another example, that is water H2O। जैसे कि आप सब जानते हैं हाइड्रोजन की आपस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली 1s2 2s2
2p4, आउटर में 8 होते हैं, 2 + 2 4 + 4 8। सो लास्ट 2 पिक करते हैं हम ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं और p ऑर्बिटल में 4, 1 2 3 एंड 4। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि वाटर के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 2 हाइड्रोजन को इजीली अटैच कर सकते हैं नॉर्मल स्टेट पर ही। दैट इज व्हाई ऑक्सीजन को एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को इजीली अटैच कर लेंगे। सो आपने सिंपल ही H2 लिखना है और डॉटेड मींस ये हमने पेयर अप कर दिए। हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए आपको मिनिमम S, फिर P, फिर D, फिर F, S आपने यूज करना ही करना है। सो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? फाइनल स्ट्रक्चर H2O हाइड्रोजन का जो है हमने डॉटेड बना दिया शो करने के लिए, एक S का यूज हुआ है और 3 P के यूज हुए हैं। सो हाइब्रिडेशन इज sp3। अब आपने sp3 के अकॉर्डिंगली और इस वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना साथ में मैंडेटरी होता है। जो भी आपको टॉपिक आए आप उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल और पिक कर रहा हूं जहां हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला भी है, वो कैसे यूज करना है मैं आपको उस चीज के लिए गाइड करूंगा। स्टूडेंट्स अब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, मींस मेन एलिमेंट के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग इट, मेन एलिमेंट को कितने मोनोवैलेंट एटम ने सराउंड किया हुआ है, माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन अनायन। आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ BF4 नेगेटिव। फॉर्मूला अप्लाई करें, हाफ बोरोन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम कितने लगे हुए हैं 4। अगर यहाँ 3 मोनोवैलेंट एटम होते तो 3 लिख देते, 2 होते तो 2 लिख देते, जितने भी मोनोवैलेंट एटम्स लगे हुए हैं उतने हम लिख देंगे। ये कैटायन चार्ज नहीं है, दिस इज अनायन, सो कैटायन वाली रेशियो 0 प्लस अनायन की वैल्यू माइनस चार्ज एक ही है, अगर 2 होता तो 2 लिखते, 5 होता तो 5 लिखते, यहाँ सिंगल ही है सो हम 1 डाल देंगे। 4 + 3 7, 7 + 1 8, सो मींस हाफ इनटू 8 कटिंग करेंगे 4 आ जाएगा। अब 4 का मीन क्या है, मींस एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, 1 + 3 मींस 4। सो हम इस मेथड से भी हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के सारे कंसेप्ट्स इजी मेथड में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मास्टर्स माइंड एजुकेशन।